विक्रमादित्य के जाने के बाद कितने वर्ष बीत गए थे। भर्तृहरि की सभा फिर लगी हुई थी। द्वारपाल ने आकर कहा, सरमंगला बेश्या आई है, वह आपसे मिलना चाहती है। महाराज ने उसे राजसभा में आने की स्वीकृति दी। उसने यह विचित्र फल महाराज के हाथ में सौंपा और बोली, इस फल को खाने वाला सदा अमर रहता है। मैं इसे खाऊंगी तो सदा पाप कमाऊंगी। आप इस फल को खाएं तो प्रजा सदा सुखी रहेगी। बेश्या तो राजा की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन महाराज को होश कहाँ। उस फल को देखते ही महाराज की ऊपर की सांस से ऊपर, नीचे की सांस नीचे आ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फल को सर्वमंगला के हाथों से ले लिया और उसी क्षण उसे खा लिया। उन्हें पिंगला के विश्वासघात पर बड़ी ग्लानि, रानी के छलपूर्ण व्यवहार पर घृणा प्रकट हुई। तब उन्हें जबरदस्त सदमा लगा। जब आंखें खुली तो पता चला कि स्त्रियों की वृत्तियों का कोई सार नहीं होता। तब उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्हें संसार के लोगों से नफरत हो गई। उनको समझ में आ गया संसार में कोई किसी का नहीं होता और इसे ठक्कर व्यक्ति अपना जीवन गंवा देते। जब ये फल वाली घटना घटी तो सैनिकों से कहा कि आज विक्रमादित्य होता तो कितना बढ़िया हो। सैनिकों ने कहा कि विक्रमादित्य जीवित है। विक्रमादित्य को बुलाया। विक्रमादित्य मिले, राजा बनाया, अपने हाथों से सिंहासन पर बिठाया। भावुक तो थे ही भर्तृहरि। बोले, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर सकते हो तो क्षमा कर दो। विक्रमादित्य तो भाई का बहुत ध्यान करते थे। राम लक्ष्मण की जैसी जोड़ी थी। कोई इस तरह से रिश्ते की आज के तिथि में कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे भर्तृहरि और विक्रमादित्य थे। फिर भर्तृहरि ने बैराग ले लिया। अभी बैराग को पकना था। गोरखनाथ के दो शिष्य थे, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। अब राजा लोग भी योगी बनने लगे हैं, ये भोगी विलासी योगी बन जाएगा। छोटे बच्चे थे पर व्यंग करते रहते थे। भर्तृहरि बार बार अपने मन को साधे, वश में करे। इसी चक्कर में विक्षिप्त भी हो गए। नारियों में प्राणबल का वेग पड़ गया। फिर गोरखनाथ ने नस दबाकर नारियों को शुद्ध किया, योग साधना बताई। पर गोरखनाथ ने कहा, दीक्षा नहीं देंगे अभी। जब तक पिंगला को माता कहकर भिक्षा नहीं मांगोगे तब तक दीक्षा नहीं देंगे। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। राग ये कि अभी तक पिंगला महारानी थी, द्वेष ये कि उसने तुम्हारे साथ छल किया। एक दिन के बाद दूसरे दिन रूप ही बदल जाता था। जब दोनों नहीं तब दीक्षा। भर्तृहरि गए भिक्षा लेने पिंगला के पास। पिंगला को उसकी सहेली ने समझाया, सास ने समझाया कि राजा है, गलती मान लो और अपने पति को मना लो। रानी पिंगला पूर्व सुंदरी, उसे भी कई विद्याएं आती थी। सज धज कर विद्याओं को याद कर भर्तृहरि के सामने गई। भर्तृहरि का वैराग्य डोल गया। चुपचाप आंखें झुकाकर भिक्षा ली तो वो जो बाल शिष्य थे उसने कहा, हम किसी की पत्नी की भिक्षा नहीं खाते। भर्तृहरि को बड़ी शर्मिंदगी हुई।